हेलो व्यूवर्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज में एक नए ट्री स्पीसीज के बारे में जो है हमारी अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम लोग फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं इधर फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, इसके साथ ही साथ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कि जिस ट्री स्पीसीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ट्री स्पीसीज दिखता कैसा है, उसकी लीफ कैसे दिखती है, फ्लावर कैसे दिखते हैं, उसके पॉड्स कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, जो येलो इस अपीयरेंस है, ये उसका फ्लावर है ना। और ये जो सामने आप देख रहे हो, ये उसकी पॉड है। ये बेसिकली जो पॉड है ये सूख चुका है, ड्राई पॉड है। और ये जो है, ये ब्लैक ब्लैक आपको जो दिख रहा है, ये उसका बेसिकली सीड्स है। ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगी लीफ। ठीक है। यहाँ पे लीफ के लिए मैंने दो पिक्चर्स लगा रखी हैं, तो इसीलिए चूंकि देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो हमारी ट्री स्पीसीज है, हम लोग बात कर रहे हैं अकेसिया ऑरिकुली। ठीक है, अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस की जो लीफ होती है, वो लीफ जो होगी वो आपको ऐसे दिखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो है आप इस तरह देखोगे, ये आपको बहुत हद तक सिकल शेप में देखने को मिलेगा, थोड़ा कर्व इसमें ज्यादा रहता है। बट एक और स्पीसीज होती है जिसे हम कहते हैं अकेसिया अकेसिया मैंजियम। ठीक है। तो अकेसिया मैंजियम की लीफ आपको इस तरह देखने को मिलेगी। दैट मीन्स क्या, जो उसका लीफ होगा वो आपको थोड़ा इस तरह फ्लैटेंड और इस तरह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होगी अकेसिया मैंजियम की लीफ। और अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस की लीफ जो रहेगी आपको सिकल शेप में थोड़ी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ये है। आप अपने आसपास जो है, तो आप ये दोनों ट्री कहीं ना कहीं देखो होगे, है ना। तो उसकी लीफ से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा अकेसिया मैंजियम है, कौन सा अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस है। ठीक है। बेसिकली जो हमारा सिलेबस है उसमें अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस के बारे में दे रखा है, तो हम लोग अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी जो आपकी जो ट्री स्पीसीज है ना, तो आ जाता है जैसे कि इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था जो कि क्वेश्चन आंसर एनालिसिस था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखे कि क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो उसमें क्या था कि सिल्वीकल्चर कैरेक्टर कहीं लिखने आ गया था, कहीं सीधा ऐसे पूछ दिया गया था कि राइट सिल्वीकल्चर ऑफ नीम या राइट सिल्वीकल्चर ऑफ साल। ठीक है। तो एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, साइंटिफिक नेम लिखना है। तो जो ट्री स्पीसीज है अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, इसका साइंटिफिक नेम यही है, अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस। ठीक है। नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जब आप नेम मेंशन कर रहे हो, पेपर में लिख रहे हो, तो क्या करना है, उसको अंडरलाइन कर देना है सेपरेट, सो डेट कि आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं हो। ठीक है। और ये जो सेकंड वाला आपका वर्ड होगा, उसका पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, हमेशा स्मॉल होगा। इन सभी चीजों पे आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही साथ हम बात करें कॉमन नेम की, तो इसे कॉमन नेम में हम लोग ऑस्ट्रेलियन वेटल कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन वेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है ना, ये ट्री स्पीसीज है, ये नेटिव जो है ऑस्ट्रेलिया की है। नेटिव का मतलब ये होता है कि उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। ठीक है। इसके साथ ही साथ इसे ईयर लीफ अकेशिया भी कहते हैं, ईयर पॉड वेटल भी कहते हैं। ये सभी इसके कॉमन नेम है। फैमिली की अगर हम बात करें तो ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब हम देखते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए तो अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस जो है, ये बेसिकली सबसे पहले तो आप जान लीजिए नेटिव किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। इसके साथ ही साथ गिनिया का और ईस्टर्न इंडोनेशिया का। ठीक है। लेकिन इंडिया में ये जो ट्री है ये भी आपको काफी देखने को मिल जाएगी। ये जो है ये वाइडली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा जो डेक्कन प्लेटू है वहां पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश वाले रीजन, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। हालांकि तो ये जो ट्री स्पीसीज है, अभी तो आप कहीं भी जाओगे तो ये आपको आसपास देखने को मिल जाती है, इसीलिए चूंकि क्या है, ये जो है एक्जोटिक है। ठीक है। और इसे इंट्रोड्यूस करा गया था मेनली किस चीज के लिए, तो मेनली टू आपको, ठीक है, जो मेन इसका पर्पस था रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड, इसके लिए इसका इंट्रोडक्शन करा गया था, है ना।
और अब हम देखते हैं जो रेनफॉल है, रेनफॉल का क्या रेंज होना है। तो ये 600 mm से आपको 1100 mm के बीच रेनफॉल वाले एरिया में ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। एल्टीट्यूड तो है, आप ये 600 मीटर तक एल्टीट्यूड पे जाओगे, आपको 600 मीटर वाले रेंज तक ये मिल जाएगा। सॉइल की हम बात करें तो ये नियरली ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल में ये ग्रो कर जाता है ना। मैंने यहाँ बात करी कि जो बेसिकली इसका पर्पस था इंट्रोडक्शन इंडिया में, ये क्या था, रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड, ठीक है। यानी कि अगर सॉइल कंडीशन, जो सॉइल कंडीशन है वो कितनी भी ज्यादा पुअर हो, है ना, वहां पे क्या करते थे हम लोग कि जो अकेसिया और इक्विलिफॉर्मेशन उसकी प्लांटेशन करते थे। सो दैट क्या है कि पहली एडवांटेज तो ये है एक्जॉटिक है, दूसरी एडवांटेज ये कि ये किसी भी प्रकार के सॉइल में ये ग्रो कर जाता है ना। टेम्परेचर रेंज की हम बात करें तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज इसके लिए आपको देखा गया है ना। हिंदी में देखिए यहाँ जो है अकेसिया, ठीक है, ये हो गया आपका अकेसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, है ना। सामान्य नेम ऑस्ट्रेलियन वेटल या फिर ईयर लीफ अकेशिया और ईयर पॉड वेटल, ठीक है। परिवार जो है फैमिली क्या होगी आपकी, लेग्यूमिनेसी होगी। वितरण ये आप देख लीजिएगा, ये जो है आपको विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है। या जब दक्षिण पठार उत्तर भागों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है ना। वर्षा तो है 600 मिलीमीटर से लेके आपको 1100 मिलीमीटर देखी गई है। ऊंचाई तो ये 600 मीटर तक आपको आराम से देखने को मिल जाता है। मिट्टी ये सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है और तापमान जो इसका है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रेंज माना गया है। अब हम बात करते हैं फेनोलॉजी की। फेनोलॉजी क्या है, फेनोलॉजी में जो हमारा डिस्कशन रहता है, मेन फोकस रहता है कि जो ट्री है उसमें फ्लावरिंग कब लग रहे हैं, फ्रूटिंग कब आ रहे हैं ना। तो इन सभी चीजों को हम लोग फेनोलॉजी के अंदर देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या जो हमारी जो ये ट्री स्पीसीज है, ये मॉडरेट साइज एवरग्रीन ट्री स्पीसीज है। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है कि आप इसको कभी भी चले जाओ, ठीक है, साल में कभी भी चले जाओ, ये कभी भी आपको कंप्लीटली लीफलेस जो है, लीफलेस ये आपको कभी भी नहीं दिखेगा, ठीक है। लीफ फॉल हालांकि यहाँ पे देखने को मिलता है आपको ड्राई सीजन में, ठीक है। हालांकि जो एवरग्रीन ट्री स्पीसीज होते हैं उसमें ऐसा कंसिडर हम लोग करके चलते हैं कि लीफ फॉल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ड्राई सीजन्स वगैरह में क्या होते हैं, लीफ फॉल होते हैं, बट जो ट्री है वो कभी भी कंप्लीट लीफलेस नहीं रहता, ठीक है। इसके साथ ही साथ लीफ रिन्यूअल, जो नई पत्तियां आती हैं, ये आपको वेट सीजन में जनरली जुलाई से सितंबर के महीने में न्यू फ्लसेस, जो न्यू शूट्स वगैरह रहते हैं, है ना, न्यू लीफ है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे जुलाई से सितंबर के मंथ में, है ना। इसके साथ साथ जो फ्लावरिंग है ना, जो हमने अभी देखा कि येलो कलर के जो फ्लावर्स इस पे लगे हुए थे, है ना, ये आपको अप्रैल से जून के मंथ में फ्लावरिंग इसमें आता है। और जो फ्रूटिंग है ना, जो पॉड्स वगैरह आपने देखी, ये जनरली क्या होता है कि जब फ्लावरिंग हो रही है, इसके जनरली 2 से 3 महीने बाद क्या होती है, उसमें फ्रूट्स लग जाते हैं ना। तो ये आपको डिपेंड करेंगे कि फ्लावरिंग जो हो रही है उसके 2-3 महीने बाद फ्रूटिंग देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि ये फेनोलॉजी जो है, पेनोलॉजी की हम बात करें तो ये मध्यम आकार का सदाबहार वृक्ष है। सदाबहार दैट मीन्स की क्या, एवरग्रीन ट्री है ना। पत्तियों का गिरना इसमें ये देखिए शुष्क मौसम में, ये क्या शुष्क मौसम में हो सकता है कि पत्तियां जो इसके झड़े, लेकिन वृक्ष जो है अपनी पत्तियों को हमेशा बनाए रखता है। पत्तियों का नवीनीकरण आपको जुलाई से सितंबर के महीने में दिख जाती है। और इसमें जो फूलना है, जो फूल आते हैं ना, ये आपको अप्रैल से जून के महीने में दिख जाएंगे। फलना जो है ये आमतौर पे जो है फूल लगने के 2-3 महीने के भीतर आपको इसमें फल लग जाता है ना। सिल्वीकल्चर कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर में मेनली हम लोग देखे हैं, वो जो ट्री स्पीसीज की बात कर रहे हैं, वो ड्राउट के प्रति उसका रिएक्शन क्या है, लाइट के प्रति क्या रिएक्शन है ना। तो सबसे पहले बात करें जो फ्रॉस्ट होती है, फ्रॉस्ट जो जनरली आप समझ लो कि जब भी हमारी जो टेम्परेचर होती है ना, टेम्परेचर जो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जब चला जाता है तो फ्रॉस्ट देखने को आपको मिलता है। और ये मॉडरेटली फ्रॉस्ट हावी है, दैट मीन्स कि ये कुछ हद तक क्या करता है, फ्रॉस्ट से अपने आप को बचाता है। बट एक्सट्रीम लेवल पे जब फ्रॉस्ट होगा तो ये क्या होता है, यहाँ आपको डैमेज देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हम लाइट की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है, दैट मीन्स इट इज, अगर इसके इनिशियल स्टेज की बात करें तो इन इट्स इनिशियल स्टेज लाइट रिक्वायरमेंट इसको काफी ज्यादा होती है फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ।
इसके साथ ही साथ ड्राउट की अगर हम बात करें, अगर ड्राउट वाले कंडीशन में ये क्या है, खुद को कुछ हद तक झेल के रखता है, मॉडरेट ड्राउट हार्डी होता है, बट एक्सट्रीम कंडीशन पे ये क्या होता है, इसको डैमेज आपको देखने को मिलेगा। फायर टेंडर स्पीसीज होता है, टेंडर डेट मीन्स की काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर आग लगा तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो जंगल है, फॉरेस्ट है, क्रॉप है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। और इसीलिए कहीं आप देखोगे इसका जो फ्यूल के पर्पस के लिए जो यूज होता है काफी होता है, इसकी जो लकड़ी होती है ना तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है काफी अच्छा देखने को मिला। विथ स्टैंड ग्रेजिंग, अब ग्रेजिंग जो जनरली होता है ना, ग्रेजिंग से इसको ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो इसके लीफ होते हैं ना, इसके लीफ होते हैं, इसके लीफ के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बात बताऊंगा वीडियो के अंत में। लीफ जो होते हैं ना, ये जो है आपके ग्रेजिंग एनिमल्स वगैरह होते हैं, हार्बीवोर्स जो होते हैं, ये जनरली पसंद ज्यादा नहीं करते, ठीक है। तो इसमें ग्रेजिंग वगैरह का इशू नहीं होता है। कॉपेसिंग इसमें आपको जो है ये ना के बराबर है ना। इसके साथ ही साथ रूट सकर्स इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं ना। अब देखिए हिंदी वालों के लिए जो सिल्वीकल्चर चरित्र है या वन प्रबंधन गुण जो है, इसमें क्या है कि मध्यम रूप से ये पाला सहने वाला है, ठीक है। उसके साथ ही साथ मजबूत प्रकाश की मांग करने वाला है, मध्यम रूप से सूखा सहने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आग के प्रति संवेदनशील है, और चराई जो है ये सहनशील है। कॉपेसिंग इसमें नहीं देखने को मिलता। और रूट सकर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रूट सकर्स अच्छा खासा ये उत्पन्न करता है। रीजनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रीजनरेशन दो मेथड से है, एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल रीजनरेशन। नेचुरल रीजनरेशन की हम लोग बात करें तो नेचुरल रीजनरेशन जो ये हम लोगों का सीड है, ठीक है। ये सीड जो है ये जब क्या होता है कि सीड जो है, जो पॉड्स क्या होते हैं, जो पॉड्स है हमारे, है ना, पॉड्स क्या होते हैं, जब जमीन पे गिरते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, पॉड्स ब्रस्ट करता है, उस पे से फिर सीड्स निकलते हैं, और वो सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट होके आपको नेचुरल रीजनरेशन वो देखने को मिलता है। और आर्टिफिशियल रीजनरेशन में क्या होगा, तो पहला तो डायरेक्ट सोइंग है और दूसरा प्लांटिंग है। दोनों ही मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मान के चलिए अगर डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीड कलेक्शन करना होगा। आपने क्या करा, सीड कलेक्शन कर लिया। सीड कलेक्शन करने के बाद क्या करोगे कि आप उसको डायरेक्ट सो कर दोगे, है ना। प्लांटिंग में क्या होता है, प्लांटिंग में हम लोग जाते हैं अपने नर्सरी मेथड को अप्लाई करते हैं। नर्सरी मेथड में क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अपने नर्सरी लेवल पे प्लांट्स को डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं फील्ड में। इसके साथ ही साथ यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसकी जो लकड़ी होती है ना, फ्यूल वुड के तौर पे काफी यूज होती है। इसके साथ साथ स्मॉल स्केल पे जो फर्नीचर बनते हैं उसमें यूज होता है। इसके साथ ही साथ टैनिन भी प्रोड्यूस करा जाता है। और जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट इसका यूज, वो रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड में काफी ज्यादा देखा गया है। जैसे कि जो भी आपके माइंस वगैरह एरिया है, ठीक है, माइंस वगैरह में जो है क्या है, ये आप प्लांटेशन इसकी करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि माइन एरिया क्या है, पहले ही वो एकदम बिल्कुल वीरान लगता है, कोई भी ट्री वगैरह उतनी आपको रहेगी नहीं, लश ग्रीन वेजिटेशन रहती नहीं। और जो आप प्लांट लगाओगे तो उसमें भी डिपेंडेंसी ये रहती है कि वो कितना ज्यादा आपका सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं, ठीक है, वो सरवाइव करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आप लगा दोगे अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस, तो ये क्या है, आसानी से किसी भी सॉइल कंडीशन में सरवाइव कर जाता है ना। इसके साथ ही साथ इससे पल्पवुड वगैरह भी एक्सट्रैक्ट करा जाता है ना। हिंदी में देखेंगे तो ये पुनर्जनन जो है आपका, इसमें प्राकृतिक पुनर्जनन में बीज के द्वारा, और कृत्रिम पुनर्जनन में सीधा बुआई और रोपण करते हैं। सीधा बुआई में क्या करना है, सीड का पहले हम लोग क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, है ना, सीड को पहले कलेक्ट करेंगे और फिर उसको सीधा बुआई करते हैं। और रोपण में क्या है कि आपको पहले नर्सरी विधि से जाना होगा। इसके साथ ही साथ उपयोग की जब हम बात करें तो उपयोग में देखिए ईंधन की लकड़ियों के तौर पे, छोटे रूप में फर्नीचर जो बनता है छोटे स्मॉल स्केल पे। इसके साथ ही साथ टैनिन, बंजर भूमि में पुनः बंजर भूमि की पुनः प्राप्ति, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि रिस्टोरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिस्टोरेशन, डेट मीन्स कि क्या कि मान के चलिए कोई एक एरिया है बहुत अच्छा हरा भरा था, बट किसी कारण वो क्या हो गया, बंजर हो गया। अब हम फिर से उसको क्या कर रहे हैं, रिस्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां पे जो है अकेसिया और इक्विलिफॉर्मिस का प्लांटेशन करते हैं। इसके साथ ही साथ लुगदी लकड़ी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये जो है, ये देखिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इस चीज के बारे में, इसकी लीफ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने डिस्कशन करा, और जो आपको जो इमेज पे जो यहाँ पे इमेज जो है स्क्रीन पे जो ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें जो ये लीफ है ना, आप कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये लीफ है नहीं, है ना। ये क्या है मैं बताता हूँ। देखिए ये जितने भी आप देख रहे हो ना, एक्चुअली क्या है, मॉडिफाइड पेटियोल है, ठीक है। ये क्या है, मॉडिफाइड पेटियोल है। ये जो है ये क्या है, लीफ नहीं है, दरअसल ये क्या है, मॉडिफाइड पेटियोल है। ये क्या होता है, मॉडिफाइड इसीलिए खोज गया है क्योंकि क्या है कि जब ये आपको जो है लॉस ऑफ वाटर को क्या करे, ठीक है, या इवापोरेशन आप मान लो, इवापोरेशन, ठीक है,
इवापोरेशन से जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या है, मॉडिफिकेशन है इस ट्री का। तो ये लीफ नहीं है, आप इसको फॉल्स लीफ भी कह सकते हो, और जनरली क्या है, ये मॉडिफाइड पेटियोल है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, ये आप देखोगे सरफेस एरिया जो है ना, ये काफी ज्यादा प्रोवाइड कराता है। सरफेस एरिया जो है ये आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है ना, लीफ से भी ज्यादा। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस जो है उसकी रेट ज्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ क्या कर सकते हो कि आप जो एरिड एरियाज है और जो हमारी सेमी एरिड एरियाज है, ठीक है, सेमी एरिड एरियाज है, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसकी प्लांटेशन कर सकते हो। तो क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर जो है ये भी कम होगा। तो ये क्या है, ये सभी चीज एरिड एरियाज और सेमी एरिड एरियाज में भी इसको आप प्लांटेशन कर सकते हो। तो ये इसकी एडवांटेजेस है, ठीक है, जो जनरली पेपर वगैरह इंडस्ट्री उसमें देखने को मिलता है। तो डेट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी रेगुलर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना।